आज आनंद आनंद आनंदम। किंतु विराट मनुष्य जाति के मन में तो संदेह पैदा होता है कि आनंद हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। आज का विषय, क्या जीवन में आनंद संभव है? यह हमारे उसी संदेहशील मन से उत्पन्न होता है सवाल। इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, इतनी पीड़ाएं, संताप, निराशा, हमें भरोसा ही नहीं होता कि आनंद भी हो सकता है। पश्चिम में महान विचारक हुआ फ्रेडरिक नीत्शे। उसने घोषणा कर दी कि आनंद केवल कपोल कल्पना है। कुछ कवि किस्म के लोग, कल्पनाशील लोग, ये उनकी बातें हैं। किसी भ्रम में, किसी भ्रांति में, किसी सपने में उलझ गए वे। पर याद रखना, स्वयं नीत्शे का जीवन कितना विषादग्रस्त था। वह पागल हो गया और पागल खाने में ही उसकी मृत्यु हुई। उसने इनकार कर दिया था ईश्वर को। उसका प्रसिद्ध वचन है कि ईश्वर मर गया है। ईश्वर मरा कि नहीं मरा पता नहीं, मगर नीत्शे पागल खाने में मरा। ईश्वर का और क्या अर्थ होता है सिवाय परम आनंद की दशा के? भारत के ऋषियों ने कहा है, वह सच्चिदानंद है, वह सत्य है, चैतन्यमय है और आनंदमय है। जो व्यक्ति आनंद पर संदेह करेगा वह नास्तिक है। जो व्यक्ति आनंद में भरोसा करेगा वह आस्तिक है। इस परिभाषा को खूब अच्छे से समझ लेना। मैं आपसे नहीं कहता कि भगवान में भरोसा करो। चाहे आप ईश्वर शब्द छोड़ दो, भगवान, परमात्मा इत्यादि छोड़ दो। यदि आपके भीतर आनंद पे श्रद्धा है कि आनंद हो सकता है, कुछ लोगों को हुआ है और मुझे भी संभव है, ऐसी सकारात्मक जीवन दृष्टि को मैं आस्तिक की दृष्टि कहता हूँ। और जो मानता है कि ऐसा नहीं हो सकता, असली नास्तिक वो है। जो आनंद को मानता है, चाहे वो न जाए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ना करे तीर्थ स्थान में स्नान, ना करे कोई क्रियाकांड, पूजा पाठ, लेकिन फिर भी वो आस्तिक है। और ये दुखियारा आदमी, जिसकी सारी श्रद्धा दुख में है, ये दुख को सत्य समझता है, यह कितना ही तीर्थ स्नान कर ले, हज यात्रा कर ले, कितना ही गुरुद्वारे में जाए, यह नास्तिक है। इसे आनंद के अस्तित्व पर भरोसा नहीं है। तो प्यारे मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस छोटी सी श्रद्धा के अनुसार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित होगी। पश्चिम में एक दूसरा बड़ा विचारक हुआ डेविड ह्यूम। उसने लिखा है कि मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो वास्तव में आनंद चाहता हो। ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं। कोई कार चाहता है, कोई नया मोबाइल चाहता है, कोई बड़ा मकान चाहता है, कोई दूसरा जीवन साथी चाहता है, कोई संतान चाहता है, कोई अमीरी चाहता है, कोई यश और प्रतिष्ठा चाहता है, कोई अत्यंत विद्वान हो जाना चाहता है। भांति भांति की चाहते हैं। आनंद, आनंद को चाहने वाला तो कोई है नहीं। डेविड ह्यूम ठीक ही कहता है। शायद अवचेतन मन में हम चाहते हैं कि आनंद हो, लेकिन हमारे मन में धारणा है कि जब बड़ा मकान होगा, सुंदर जीवन साथी होगा, खूब धन होगा, वैभव होगा, नई कार, नए मॉडल का मोबाइल होगा, तब आनंद मिलेगा। यद्यपि ये सब चीज़ें हो भी जाती हैं, तब भी आनंद का पता भी नहीं चलता किस चिड़िया का नाम है। कोई कितना ही अमीर हो जाए, शांति और आनंद से उतना ही दूर रहता है जितना कि कभी था। कोई कितना ही यशस्वी हो जाए, सारी दुनिया उसे जान ले, राजनीति की दौड़ में बहुत आगे निकल जाए, आनंद क्या है इसकी गंध भी उसे नहीं मिलती।
तो जिन चीज़ों को हम साधन समझकर प्राप्त कर रहे हैं कि इनके माध्यम से हमें साध्य आनंद मिल जाएगा, साधन तो प्राप्त हो सकते हैं लेकिन साध्य का तो कुछ भी पता नहीं चलता, फिर हम क्यों उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। हमारे मन के 3 तर्क हैं, इनको गौर से समझना। पहला तर्क कि मैं पिछड़ गया, मैं धीरे दौड़ रहा हूं, दूसरे लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, देखो वे पहुंच गए, और तेजी से भागो, दौड़ो, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कोई कसर ना रख छोड़ो। फिर जब हम उस दिशा में बहुत भाग दौड़ कर लेते हैं और सुख शांति की झलक भी हमें नहीं मिलती, तब हमारा मन कहता है, दूसरा तर्क, वो कहता है तुम गलत दिशा में दौड़ रहे थे। ये अभिनेता बनने की दौड़ सही दौड़ नहीं थी, अब नेता बनो, राजनेता बनो। ये धन कमाने की दौड़ पर्याप्त नहीं थी, यश और प्रतिष्ठा कमाओ। हम दिशा बदल लेते हैं कि शायद हम गलत दिशा में दौड़ रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि हम उसके आखिरी बिंदु तक पहुंच गए, फिर भी कुछ हासिल न हुआ। हम सोचते हैं हमने भूल कर दी, दिशा गलत चुन ली। जो आदमी बहुत धनी हो गया वो सोचने लगता है कि ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, कुछ और दूसरी दिशा। फिर अंत में हमारा तीसरा तर्क होता है कि दिशाएं भी बदल बदल के देख लीं, अभी भी आनंद नहीं मिला। थका हुआ हारा हुआ मन कहता है कि आनंद होता ही नहीं। ठीक वही फ्रेडरिक नीत्शे वाला तर्क, आनंद होता ही नहीं इसलिए नहीं मिलता, अगर होता तो मिल जाता। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी, नहीं मिला इसका मतलब नहीं है। अगर हमसे कोई कहे कि आनंद सीधा मिल सकता है, बिना किसी साधन के सीधा आनंद मिल सकता है, इसमें कार की, मोबाइल की, बड़े मकान की कोई ज़रूरत नहीं है, जरा सोचिए आपके मन में क्या विचार उठेगा। पहला विचार तो यही उठेगा कि ऐसे आनंद का हम क्या करेंगे, नहीं चाहिए ऐसा आनंद। हमें तो कार वाला, मोबाइल वाला, बड़े महल वाला, बड़े बैंक अकाउंट वाला आनंद चाहिए। कोई हमसे कहे कि कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, सीधा कंटेंट मिल रहा है, हम कहेंगे नहीं, कंटेंट हमें नहीं चाहिए, खाली डिब्बा ही सही, अगर कंटेनर चाहिए, भले ही उसमें कुछ भी ना हो। ऐसी वास्तविकता है जीवन की। 99.9% लोग इसी प्रकार की भाग दौड़ में लगे रहते हैं और अंत में पाते हैं कि फ्रेडरिक नीत्शे ठीक कह रहा है, कि डेविड ह्यूम ठीक कह रहा है, आनंद हमें नहीं चाहिए, हमें आनंद का साधन चाहिए। और मैं आपसे गारंटी देके एक बात कहता हूँ, 100% आश्वासन के संग, कि आज तक साधन के द्वारा किसी को भी आनंद नहीं मिला। जिसे भी मिला है बिना साधन के मिल गया। मेरी बात सुन के शायद आप चौंकें, कैसी अटपटी बात। मैं कहता हूं दौड़ दौड़ के आज तक किसी को आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली। जो ठहर गया, रुक गया, उसने शांति को जाना। हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा उपनिषद हैं, उनमें एक अनूठा उपनिषद है निर्वाण उपनिषद। निर्वाण उपनिषद का ऋषि कहता है, सन्यासी की परिभाषा करते हुए, कि सन्यासी वह है जो आनंद मांगता है, साधन नहीं मांगता। ऋषि कहता है आनंद भिक्षासी, वह आनंद का भिक्षाटन करता है, वह आनंद का भोजन करता है, आनंद का आहार करता है। सीधा, डायरेक्ट ब्लिसफुलनेस, किसी चीज के माध्यम से नहीं। हम वस्तुएं मांगते हैं जिनसे आनंद मिलेगा, और सन्यासी वो है जो सीधा आनंद मांगता है। सीधा साध्य ही जब मिलता है, फिर साधन की डिमांड क्यों। और असल में आनंद का कोई साधन हो भी नहीं सकता। जो भी चीज़ कमाई जा सकती है, पाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, जहाँ तक पहुँचा जा सकता है, निश्चित रूप से वह आनंद नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि आनंद आत्म अनुभव की दशा है। जब हम स्वयं में रमण करते हैं, सारी भाग दौड़ छोड़कर थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं अपने अंतरतम में, तब हम पाते हैं कि आह, शांति का खजाना यहाँ मौजूद है। हमारा अंतरतम आनंद से ओतप्रोत है। इसे पाना नहीं है, सिर्फ उसकी तरफ देखना है। हम उसके प्रति सो गए हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी होकर बाहर जगत के प्रति जागे हुए हैं और स्वयं से हम विमुख हो गए। काश हम थोड़ी देर के लिए अपने भीतर स्वयं के सन्मुख हो जाएं, तब हम पाएंगे कि आह, आनंद ही आनंद। लेकिन हमारे मन की आदत है बाहर उलझे रहने की, और उन आदतों में जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं, जैसे शिकायत की भावना, कंप्लेनिंग नेचर, अहंकार, षट्रिपुएं, दुर्भावनाएं, निंदा, आलोचना, विरोध, संघर्ष, भूत भविष्य में डोलना, यांत्रिक ढंग से मूर्छित से जीना, ये वो आदतें हैं जो हमें बाहर इन्वॉल्व रखती हैं और अंतर्मुखी नहीं होने देती। अन्यथा अब भी यहीं इसी क्षण पलटो, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनो और जानो अपने स्वरूप को। वह सच्चिदानंद स्वरूप है, वहाँ सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। आनंद को खोजना नहीं है, तलाशना नहीं है, सिर्फ स्वयं में ठहरना और जागना है। जैसे हम जमीन में कहीं भी गड्ढा खोदें, कुआं बन जाता है और जल स्रोत मिल जाते हैं, ठीक ऐसे ही हमारी जो चेतना है, वहाँ पर हम गहरे डूबें और हम पाएंगे कि आनंद के स्रोत मिल गए। आनंद पहले से ही उपलब्ध है, हर जमीन के नीचे पानी है, लेकिन थोड़ी सी खुदाई करनी होगी। तो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना, बस यही खुदाई है, कुछ खास नहीं। आनंद के स्रोत हमारे भीतर विद्यमान है, सदा सदा से विद्यमान है। और याद रखना, जो आनंद सदा ना हो वह आनंद नहीं। निर्वाण उपनिषद का ऋषि आगे कहता है, योगेन सदानंद स्वरूप दर्शनम। सन्यासी जो है, योग की प्रक्रिया के द्वारा अपने भीतर सदानंद स्वरूप का दर्शन करते हैं। यह महत्वपूर्ण शब्द है, सदानंद। जो आए जाए वह आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद अगर आया तो जाएगा भी, जैसे सांस आती है तो जाएगी। एक सज्जन ज्योतिषी हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे भविष्यवाणी करते हैं। वो कहने लगे कि सामान्य जो जीवन के नियम है हम वही बता देते हैं आदमी को, वो खुश हो जाता है। उदाहरण के लिए हम कह देते हैं कि धन आएगा तो, मगर टिकेगा नहीं, चला जाएगा। आदमी कहता है, यह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं महाराज, मेरे जीवन में यही हो रहा है। पैसा आता तो है मगर रुकता नहीं। पैसा तो खर्च होने के लिए आया। अंग्रेजी में धन को कहते हैं करेंसी। करेंसी मतलब जो करंट में, फ्लो में, बहाव में प्रवाहमान रहे। जो चीज़ आएगी वह जाएगी भी। तो सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, ये सदैव नहीं रहते। किंतु शांति और आनंद ऐसी अवस्था है जो सदा सदा मौजूद है। तो निर्वाण उपनिषद का ऋषि कहता है कि योग के द्वारा अपने सदानंद स्वरूप का दर्शन करते हैं सन्यासी। और योग यानी क्या? योग का मतलब है स्वयं से जुड़ना। वो जो हम बाहर जगत से जुड़ गए हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ से टूटना, उससे दूर छूटना, उससे डिसआइडेंटिफिकेशन। हमने जो तादात्म्य बना लिए हैं, थोड़ी देर के लिए वो तादात्म्य विदा हो जाएं, तो अपने भीतर स्वयं से हमारा योग हो जाता है। कह लो आत्मयोग, कह लो परमात्म योग, जो शब्द आपको अच्छा लगता हो। और सरल शब्द में कहना हो, कह लो आनंद योग। आनंद से हम जुड़ जाते हैं। जो भीतर धार बह रही थी उसका पता चलने लगता है। तब बड़ी मुश्किल होती है
क्योंकि आनंद बंटना चाहता है, फैलना चाहता है, दूसरे तक पहुंचना चाहता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को मदद पहुंचाना चाहता है कि मुझे मिल गया खजाना अपने भीतर। अन्य लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे, यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, पसीना पसीना हाँफ रहे हैं, इनको बता दूं। लेकिन बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है जैसे ही दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, गलतफहमी पैदा होने लगी। हम कुछ कह रहे हैं, वह कुछ और समझ रहा है। ऐसा लगता है जैसे सपने में खोए हुए व्यक्ति से बात कर रहे हों। लोग दिवा स्वप्न में जी रहे हैं। शांति और आनंद का संदेश उनके कानों पर पड़ता है, लेकिन वे कुछ का कुछ और समझ लेते हैं। सावधान, होशपूर्वक बात को समझना तो ही बात पकड़ में आ पाएगी। वो जो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया है जगत में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नाम, रूप, शकल, सूरत, ज्ञान, डिग्री, प्रोफेशन, पद, देश, भाषा, धर्म, जाति, फिलॉसफी, राजनीतिक मान्यता इत्यादि इत्यादि हजारों चीज़ें हैं जिससे हमारा तादात्म्य हो गया और उनको हम स्वयं का होना समझने लगे। इस आइडेंटिफिकेशन का नाम संक्षेप में एक शब्द में कहो तो ईगो, अहंकार, अभिमान, घमंड है। और यह अहंकार सारे दुखों की जननी है। जब तक हम इस अहंकार के तल पर जिएंगे, दुख ही दुख रहेंगे। हाँ, लगेगा ऐसा कि सुख आ रहा है, आने वाला है, बस आशा में, कल्पना में, उम्मीद, उमंग, उत्साह में लगता है कि आने वाला है। जब भी वो आता है, हम पता चलता है कि वह दुख हो गया। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो मिल जाए वही मिट्टी हो जाता है। हमारा जादुई स्पर्श गजब का है। आपने कहानी सुनी होगी ना एक सम्राट की, जिसको वरदान मिल गया था कि वे जो कुछ भी छुएगा वही सोना हो जाएगा। हमें उल्टा वरदान मिला हुआ है, हम जो भी छुएंगे वही राख हो जाता है। दूर से चमकता है, लुभाता है, बड़ा आकर्षक जान पड़ता है, हाथ में आकर सोना भी मिट्टी हो जाता है। इस अहंकार से नाता तोड़कर थोड़ी देर के लिए भीतर खिसको, आत्म अनुभव में डुबकी लगाओ। आपसे कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा हूं कि इसको छोड़ के भाग जाओ संसार को। 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा के लिए अपने भीतर जाकर अपने ओरिजिनल स्टेट को, अपनी मौलिक अवस्था को, जापान के झेन फकीर कहते हैं अपने मूल चेहरे को, ओरिजिनल फेस को पहचानो। वहां कोई दूसरा नहीं है, अन्य नहीं है, वहां बस चैतन्य मात्र है। ओंकार से गूंजती हुई चेतना, विराट आकाश जैसी। वहां ना कोई पर है और ना ही कोई स्व है। नो अदर, नो सेल्फ। शुरुआत में लगेगा कि ये मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है, आत्मा है, बिल्कुल ठीक। और भीतर डूबते जाना, प्रवेश करते जाना, धीरे धीरे एहसास होगा कि अरे जहाँ दूसरा नहीं है वहाँ मैं भी कैसा, कौन मैं। तब हम परमात्म बोध में पहुँच जाते हैं, आत्मभाव भी विलीन हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है उसको अनत्ता, नो सेल्फ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान में क्या होता है। मैं जवाब देता हूं कि आत्मज्ञान में पता चलता है कि आत्मा नहीं है। इन सेल्फ रियलाइजेशन वी कम टू रियलाइज दैट देयर इज नो सेल्फ। लोग समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आरंभ में लगेगा कि मैं जगत से विमुख होकर अब स्वयं की खोज में जा रहा हूँ, जिसे मैं जान रहा हूँ वो मेरा वास्तविक स्वरूप है, बिल्कुल ठीक। कुछ ही देर में लगेगा
इसे स्व कहना भी ठीक नहीं है। एक एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ, एक कॉस्मिक कॉन्शसनेस, ब्रह्म चैतन्य मौजूद है और ब्रह्म का स्वभाव है फैलता हुआ। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा, आनंद का स्वभाव है फैलना। ब्रह्म शब्द का मतलब होता है जो सदा विस्तीर्ण हो रहा है, फैल रहा है। दुख में हम सिकुड़ते हैं। आपने महसूस किया, जब आप उदास हैं तो आप अकेले हो जाना चाहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते। जब आप प्रसन्न होते हैं आप लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं। डिप्रेशन की बीमारी का एक लक्षण है व्यक्ति आइसोलेटेड रहने लगता है, अपने आप में बंद, उसे कोई रस नहीं बसता किसी से मिलने में। इसका ठीक विपरीत घटित होता है जब भीतर आनंद का पता चलता है। यह आनंद उछलता है, बाहर निकलना चाहता है, अभिव्यक्त होना चाहता है। उस अभिव्यक्ति का नाम है उत्सव। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि आप कहते हैं सन्यासी की परिभाषा, उत्सव आमार जाति आनंद आमार गोत्र, इसका क्या भावार्थ है? ओशो ने कहा, जब तुम स्वयं के भीतर ध्यान में डूबोगे, समाधिस्थ हो जाओगे, परमानंद को जानोगे, तो आनंद आंतरिक अनुभूति है, लेकिन तुम वहाँ पर ठहर नहीं जाओगे, तब यह आनंद एक्सप्रेस होना चाहता है। वो जो इनर एक्सपीरियंस है उसका एक्सप्रेशन, जो अनुभूति हुई उसकी अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। उस अभिव्यक्ति का नाम है उत्सव। एक फैलाव, एक एक्सपेंशन। वैज्ञानिकों ने तो आज से करीब 90 साल पहले 1930 में पता लगाया था कि सारा ब्रह्मांड फैल रहा है। भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले इस तथ्य को खोज लिया था। ब्रह्म का मतलब ही होता है, ब्रह्मांड का मतलब ही होता है फैलता हुआ, द एक्सपेंडिंग वन। हमारे भीतर की चेतना में वह ब्रह्म का दिव्य गुण मौजूद है, फैलना। इसलिए आनंद बंटना चाहता है, फैलना चाहता है, सब तक पहुंच जाना चाहता है। अब यहाँ से एक नई मुश्किल शुरू होती है। जैसे मैंने आपसे कहा, दूसरों तक बात पहुंच नहीं पाती, बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। आनंद क्या है वह अनबताया ही रह जाता है। बताने की कोशिश खूब करते हैं, लेकिन वह कोशिश नकारात्मक शब्दों में हो जाती है। उदाहरण के लिए, अहंकार आनंद नहीं है, मन आनंद नहीं है, बहिर्मुखता आनंद नहीं है, बाहर आनंद नहीं है, दूसरे में आनंद नहीं है, आनंद कोई पाने वाली वस्तु नहीं है, आनंद दुख का अभाव है। ये सारी बातें नेति नेति की बात है कि क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो ऋषि ने हमको ये तो बताया कि आनंद क्या नहीं है, मगर ये नहीं बताया कि आनंद क्या है। हाँ, उस तरफ इशारा किया, कहा भूत भविष्य में आनंद नहीं है, कामनाओं के पीछे दौड़ने में आनंद नहीं है, वासना दुष्पूर है, सदा सदा दुख देती है, साधन को पाने में आनंद नहीं है। ये सारी नकारात्मक भाषाएं हैं, नेति नेति, यह भी नहीं, वह भी नहीं, वह भी नहीं। इन सब से दूर खिसकते चलो। इशारा है तो बहुत पॉजिटिवली परिभाषा तो नहीं कर सकते कि आनंद क्या है, लेकिन फिर भी इशारा किया जा सकता है। आनंद फैलाव है, आनंद अंतरतम में ज्ञात होता है, आनंद हमारा स्वभाव है। आनंद कहीं से पाना नहीं है, उघाड़ना है। खोज के लिए हम अंग्रेजी में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक है इन्वेंशन और दूसरा है डिस्कवरी। उदाहरण के लिए, मैं अभी माइक्रोफोन पे बोल रहा हूँ, कंप्यूटर के द्वारा आप तक मेरी बात पहुँच रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
ये वैज्ञानिकों ने इन्वेंट की है। जब इसका आविष्कार, इसकी खोज नहीं हुई थी, ये चीज़ें दुनिया में थी ही नहीं। इसको हम कहते हैं इन्वेंशन। कुछ नया बनाया, निर्माण किया, सृजन किया। कि जब हम कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, कि आर्किमिडीज ने स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिद्धांत खोजा, यहां पर खोजा का मतलब इन्वेंशन नहीं है, यहां डिस्कवरी है। आर्किमिडीज के बाप दादे भी जब पैदा नहीं हुए थे तब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी वैसी ही थी जैसी थी, आज भी वैसी है। जब न्यूटन पैदा भी नहीं हुआ था तब भी ग्रेविटेशन था, आज भी है, सदा सदा रहेगा। न्यूटन ने निर्माण नहीं किया, हाँ, हमें ज्ञात नहीं था, उसने खोज के उजागर किया, बताया कि ऐसा ऐसा होता है। इस फर्क को समझना। ठीक ऐसे ही आनंद ना तो अचीवमेंट है जो किसी वस्तु को प्राप्त करके प्राप्त हो जाएगा, और ना ही इन्वेंशन है जिसका निर्माण हमें करना होगा। ये एक डिस्कवरी है, हमारे भीतर ही बसा है। हम बाहर बाहर भाग रहे हैं, इसलिए उससे वंचित रह जा रहे हैं। जरा भीतर जाएं तो आनंद की वीणा बज उठेगी हजार हजार रागों में, बरस उठेगा आनंद हजार हजार रंगों में। सारा जीवन आनंदपूर्ण, उत्सवपूर्ण हो जाएगा। ओशो का एक कोटेशन पढ़कर आपको सुनाता हूं। वे कहते हैं, मेरे करीब आओ, मेरे शब्दों को ही मत सुनो, तुम शून्य को अनुभव करो, मेरे निशब्द मौन में तैरो। धीरे धीरे बूंद बूंद अमृत तुम्हारे कंठ से नीचे उतरेगा। तुम जानोगे, निश्चित ही जानोगे कि आनंद क्या है। जब आनंद उपलब्ध होता है और उसे कहने का कोई उपाय नहीं मिलता, तो उस असहाय अवस्था में उत्सव पैदा होता है। यहां वीणा बज रही है, धीरे धीरे बहरे कानों को भी सुनाई पड़ने लगी है। प्यारे मित्रों, ओशो के इन प्यारे वचनों के संग आपको आमंत्रण देता हूं। यहां आनंद की वीणा बज रही है और धीरे धीरे दूर दूर तक बहरे कानों में भी सुनाई पड़ने लगी है। आपको निमंत्रण है, सब प्रेम हृदय से आपका स्वागत है स्वयं के भीतर डूबने के लिए। हम यहाँ कोई चमत्कार नहीं करते, किसी की बीमारी ठीक नहीं करते, किसी के मन में क्या चल रहा है वो हम पढ़ के नहीं बताते। हमें कोई जादू टोना नहीं आता, भूत प्रेत उतारना नहीं आता, न हमको साइकोलॉजी और मनोविज्ञान की बड़ी बड़ी बातें आती हैं, न कोई दर्शन शास्त्र, न हमें ग्रंथों शास्त्रों का कुछ खास पता। हम क्या सिखाते हैं? न हम पूजा पाठ सिखाते, न कर्मकांड सिखाते, न त्याग सिखाते, न तपस्या सिखाते, न तथाकथित धार्मिक बातें जिन्हें लोग समझते हैं ईसोटेरिक गुह्य विज्ञान, उनकी कोई चर्चा करते। बस इतना ही समझना, आनंद की वीणा बज रही है, सितार बज रहा है हृदय का। निकट आ जाओ, शायद तुम्हारे हृदय के तारों पर भी टंकार पड़े, वे भी गूंज उठें, और शायद सन्यासियों के संघ में, साधकों की मौजूदगी में तुम भी अंतर्मुखी हो जाओ और अपने भीतर बज रहे ओंकार रूपी सितार का मधुर संगीत सुनने लगो। गुरु शिष्य को कुछ देता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले शिक्षक दिवस था, किसी ने पूछा कि शिक्षक और गुरु में क्या भेद है। मैंने कहा कि गुरु कुछ देता नहीं है, बस इशारा करता है कि तुम अपने भीतर डूबो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, शांत हो जाओ और देखो भीतर क्या हो रहा है, सजग हो जाओ, ज़्यादा चैतन्य हो जाओ। शिक्षक बहुत कुछ देता है, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो भाषा सिखाता है, गणित सिखाता है, दुनिया भर की जानकारी देता है, मन को तर्कनिष्ठ बनाता है, बहुत ज्ञान देता है। वह ज्ञान जगत में उपयोगी है।
गुरु जिस तरफ इशारा करता है वह तुम्हारे भीतर मौजूद संपदा है, गुरु ने दी नहीं है, सिर्फ इशारा किया। अगर तुम समझ गए तो अपने भीतर रुक के देखोगे और चकित हो जाओगे, धन्यवाद भाव से भर जाओगे कि आहा, मुझको मुझी से मिला दिया, खुद के भीतर छिपे खुदा को दिखा दिया। अगर आपको खुदा शब्द, ईश्वर शब्द, भगवान शब्द प्रीति करना लगता हो, कोई बात नहीं, आनंद शब्द तो बुरा नहीं लगता। अपने भीतर उस शांति और आनंद के खजाने को खोजो। आपसे कुछ मांगता नहीं कि आप कुछ दे दो, आपको मैं कुछ देता भी नहीं कि ले लो। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा विचित्र संबंध है। गुरु वह दे देता है, अगर कहना चाहो तो ऐसा कह सकते हो, गुरु वह दे देता है जो तुम्हें मिला ही हुआ है, और तुमसे वह छीन लेता है जो तुम्हारा नहीं है। जिसे तुम अहंकार कह रहे थे वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह तुमसे छीन लेता है। वो तुम्हारा ना है, न था, न कभी हो सकता है, और तुम्हें वह दे देता है तुम्हारा ओंकार स्वरूप, जो वास्तव में तुम्हारा ही था। तो सचमुच में ना तो कुछ दिया जाता ना लिया जाता। लेकिन एक आनंदित व्यक्ति को देखकर तुम्हारे भीतर एक भरोसा पैदा हो जाता है कि आनंद हो सकता है। नहीं तो मन में वो कांटा चुभा ही रहता है संदेह का कि क्या जीवन में आनंद संभव है। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति मिल ना जाए जो शांत है, प्रसन्न है, आनंदित है, उत्सवमय है, हमें भरोसा आए भी तो कैसे आए? ये सवाल भी स्वाभाविक है। चारों तरफ हम देखते हैं दुखियारे लोगों को, चिंताग्रस्त लोगों को। यहाँ तो कोई प्रसन्न दिखाई पड़े तो शक पैदा हो जाता है कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गया। सामान्य आदमी तो उदास और दुखी और चिंतित तो परेशान रहता है। आए दिन डिप्रेशन की बीमारी की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सुख सुविधा और साधन बढ़ते जा रहे हैं, विज्ञान उपाय करता जा रहा है, वैसे वैसे हम और दुखी और फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। स्पष्ट है, साधन से आनंद मिलने का कोई संबंध ही नहीं है। इनको पाने की दौड़ में हमने जो समय गंवाया वह व्यर्थ गंवाया। असली संपदा भीतर है, और जो उसे बाहर खोजने की कोशिश करेंगे उनका जीवन विपदाग्रस्त हो ही जाएगा। संत कबीर ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। वह परमानंद हमारे भीतर मौजूद है। लेकिन कस्तूरी मृग को माफ़ किया जा सकता है, उसे पता नहीं कि उसी की नाभि में है वह कस्तूरी जिससे गंध आ रही। वो सोचता बाहर कहीं से आ रही, भागता है, दौड़ता है पता लगाने, इतनी मादक सुगंध कहाँ से आ रही। बेचारा भाग दौड़ के परेशान होता है, पसीना पसीना होता है, कभी पेड़ों से टकरा जाता है, कहीं लताओं में उलझ जाते हैं उसके सींग, कहीं गड्ढे में पैर पड़ जाता है, मोच खा जाता है, चोट खा जाता है। एक पशु को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन हम अपने आप को समझदार मनुष्य कहने वाले लोग, हम अपने आप को कैसे माफ़ करें? हमारे भीतर से ही आ रही है आनंद की सुगंध, और हम भी उसे बाहर तलाश रहे, और जब वह नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता तो शक पैदा हो जाता है कि आनंद है भी या नहीं। हमारा मन भी डेविड ह्यूम और फ्रेडरिक नीत्शे से राजी हो जाएगा। सावधान, वे बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तुम कबीर की सुनना, महावीर की सुनना, बुद्ध की सुनना, नानक की सुनना, ओशो की सुनना, माना कि ऐसे लोग 10-5 ही हैं दुनिया में, मगर उन्होंने परमानंद को पाया, उनकी बात सुनना। ये पश्चिम के एग्जिस्टेंशियलिस्ट विचारक, दार्शनिक, ये सब आत्महत्या की कगार पर पहुंच जाते हैं। उनकी मत सुनना, उनके पीछे मत जाना। उनके नेगेटिव एटीट्यूड अंततः
पागलपन बन जाते हैं। जिंदगी को एक विधायक दिशा दो। पहले अपने भीतर खोज लो, अगर ना मिले तो अब ठीक, तब फिर तुम सुसाइड कर लेना, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना, जो करना हो करना। पहले एक बार अपने भीतर खोज तो लो। कुछ ज़्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूँ, थोड़ा सा समय बस। प्यारे मित्रों, यहाँ श्री रजनीश आश्रम मुर्शिदपुर जिला सोनीपत में हर महीने एक सप्ताह के 2 शिविर होते हैं। स्वागत है आपका, आइए, अपने भीतर डूबिए। इसके अलावा लगभग हर महीने एक शिविर लेने हम बाहर कहीं जाते हैं। अभी निकट भविष्य में जबलपुर जाएंगे, उसके बाद पोखरा नेपाल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ आकर हमसे जुड़ सकते हैं। दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश में एक जगह है बुरहानपुर, वहाँ जाएंगे। जहाँ भी आप आ सकें आइए। और सोनीपत में तो हर महीने 2 शिविर होते हैं। ऑनलाइन भी हमारा शिविर कार्यक्रम चलता है। आने वाले मंगलवार से यानी परसों से शुरू होगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो यहाँ मुर्शिदपुर में सोनीपत में हो रहा होगा, उसी का एक सत्र ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। आप घर बैठे भी परमानंद को पा सकते हैं, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि अकेले नहीं हो पा रही बात, तो आ जाइए। 150 मित्रों के बीच साधकों के संग में ज़्यादा आसानी से बात बन जाती है, एक हवा बन जाती, माहौल बन जाता है। वो जो हमारे भीतर शक है कि क्या जीवन में आनंद हो सकता है, वो शक समाप्त हो जाता है, वो नेगेटिव एटीट्यूड छूट जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि अरे इतने लोग प्रसन्न हैं, तो हम भी हो सकते हैं, भरोसा आता है। दुनिया में सब तरफ दुखी लोगों को देख के हम उन पर श्रद्धा करने लगते हैं कि नहीं, दुख ही दुख है सब तरफ। अगर मैं भी दुखी हूँ तो फिर कोई खास बात नहीं, सब लोग ऐसे ही, यही नॉर्मल स्टैंडर्ड है। सन्यासियों के बीच आकर आपको लगेगा कि नहीं, दुखी होना सामान्य बात नहीं है, वो एबनॉर्मलिटी है, इट इज ए डिसीज। You can become at ease. You can be blissful.